पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर ही चुके हैं। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री ने अनर्गल बयानबाजी जारी रखी, अपनी साजिश का खुलेआम समर्थन किया और कयामत तक सलामत रहने जैसी बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही। फिर अक्ल ठिकाने आने पर प्रधानमंत्री की माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पापों का घड़ा भर जाता है ना, तो इंसान इस तरह की गलतियां करता है और वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री तो बड़े दिल वाले निकले, उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन जो घोटाले चन्नी और उनके करीबियों ने किए उन्हें कैसे माफ़ किया जा सकता है। अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों समेत 10 जगहों पर छापेमारी की है। खैर वहां पर बात रुकी नहीं। पंजाब में इतना सब होने के बावजूद महाराष्ट्र के कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस के मंसूबों को फिर एक बार दोहराते हुए भरी सभा में ये कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूँ, मोदी को गालियाँ दे सकता हूँ। उनका वीडियो वायरल हुआ तब पटोले ने कहा कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री की नहीं, एक गांव का गुंडा है मोदी नाम का, उसकी बात कर रहा था। लेकिन जब मीडिया ने गांव वालों से पूछा कि भाई यहाँ पर कोई मोदी नाम का गुंडा है क्या, तो गांव वालों ने साफ मना कर दिया। तो पटोले ने लीपापोती करते हुए फिर से मोदी को गुंडा भी बता दिया। यह समझ में आता है, कांग्रेस के मन की बात बार बार उनके जुबान पर आ रही है। इनके ही नेता संदीप दीक्षित ने दिवंगत आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी को भी गली का गुंडा बताया था। आप याद कीजिए, देश के आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री तक को गुंडा बताना यही कांग्रेस की फितरत में है। लेकिन प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकवा पर उस पर पत्थरबाजी करना, प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के इतने करीब आने देना, यह सब गुंडागर्दी नहीं है। खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री की हत्या की बातें करना भी गुंडागर्दी नहीं है। समझ आया कि प्रधानमंत्री को हरा नहीं सकते, तो उनकी हत्या करने या होने की आशंकाएं जताना, मारने की बातें करना अभी विपक्षियों ने शुरू कर दिया है, ताकि अगर भगवान ना करे ऐसा कोई हमला उसे अंजाम दिया जाता है तो विपक्षी आसानी से ये कह सकेंगे कि देखो भाई हमने तो आगाह किया था। लेकिन सरकार गलतियों पर गलतियां करती रही और इसका परिणाम ये हुआ। कई दिनों से यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक चुप थी। लेकिन अब नाना पटोले ने तो हद पार कर दी। यहाँ तक कि हमेशा संयम रखने वाले नितिन गडकरी ने भी नाना पटोले को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें, नाना पटोले यह मोदी के नाम पर ही चुनकर आए थे। फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, फिर गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कहा था कि अगर मैंने गडकरी को नहीं हराया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन नाना पटोले अब तक राजनीति में है। ऐसा इंसान जो अपनी जुबान पर अडिग नहीं रह सकता, वह इंसान आज अपनी ही जुबान से प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नाना पटोले तो बड़बोले इंसान है। फडणवीस ने नाना को उनकी जगह बता दी। नाना पटोले कहते हैं कि मोदी के ऊपर वो कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, वो करप्ट नहीं है, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और संस्थाएं उनके खिलाफ नहीं काम करती। नाना पटोले बड़बोले हैं। नाना पटोले का क्या वजूद है? बड़बोले आदमी, उनको सिर्फ शारीरिक ऊंचाई है, बौद्धिक ऊंचाई नहीं है। बौद्धिक ऊंचाई होती तो उनकी बात का जवाब दिया जाता। सिर्फ शारीरिक ऊंचाई वाले व्यक्ति को थोड़ा जवाब दिया जाता है। आपको याद होगा, कुछ ऐसे ही बात नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के लिए की थी। तब उद्धव ठाकरे की सरकार ने तत्परता से नारायण राणे की गिरफ्तारी करवाई थी, जो कि एक असंवैधानिक तरीके से हुई थी। लेकिन नाना पटोले ने सीधा प्रधानमंत्री को मारने की बात कर डाली। लेकिन ठाकरे सरकार का कोई भी नुमाइंदा अब तक सामने नहीं आया। गिरफ्तारी तो छोड़ ही दीजिए। जब नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के बारे में उल्टा सीधा कहा था, तो उनके संस्कार ही ऐसे हैं। ऐसी तल्ख टिप्पणी करने वाले शरद पवार भी आज कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके पास नाना पटोले के लिए कोई भी शब्द नहीं है। ऐसा हमने सुना है कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के सभी टेस्ट्स महाराष्ट्र की सरकार ने पास किए हैं। ऊपर से नारायण राणे ने दी हुई डेडलाइन यानी कि मार्च 2022 अब आने ही वाली है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद लगता है महाराष्ट्र में भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।